बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हमारा एलोवेरा माशाल्लाह से काफ़ी सारा सब्ज़ है, क्योंकि अब मैं रोज़ाना पानी लगाने से ना माशाल्लाह से हमारा एलोवेरा सब्ज़ हो गया है और दोबारा से खिलना शुरू हो गया है। और ये देखिए माशाल्लाह से एक वो निकला है पौधा, वहाँ पर मैंने छोटा सा लगाया था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और वो हमारी जामन माशाल्लाह से काफ़ी ये भी बड़ी हो गई हैं। ऊपर इसको जाने को जगह नहीं है क्योंकि बेरी ने सारी जगह घेरी हुई है। और ये शहतूत भी हमारा माशाल्लाह से तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर बेरी ने छाँव की हुई है और आगे ऊपर को नहीं जा रहा क्योंकि ऊपर बेरी ने इसको रोक रखा है। और इधर आते हैं हम अपने छोटे छोटे पौधों की तरफ। और वो देखो बिल्ली हमारी जो हर वक्त बहुत बोलती है, पता नहीं इसको क्या मसला है। इसको दूध भी डाले, रोटी भी डाले, लेकिन फिर भी ये चाँ चाँ करती रहती है। तो नाज़रीन, भाई कहते हैं, बड़े कहते हैं कि बिल्ली अगर ये ऐसे बोलती रहे तो घर में अच्छा नहीं होता। तो भाई के फौत होने से पहले ये बिल्ली ने बड़ा शोर मचाया हुआ था। हम इसको रोटी भी डालते थे और दूध भी, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही बोलती रहती थी। मेरी काफ़ी वीडियो में आप लोगों ने गौर किया होगा कि बिल्ली बोल रही है। तो फिर कुछ दिन के बाद बड़े तो यही कहते हैं कि बिल्ली रोती हो या बोल रही हो मुसलसल तो घर में अच्छा नहीं होता। तो अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई बिल्ली के रोने से या बोलने से ज़्यादा तो वाकई घर में अच्छा नहीं होता। और भाई हमारे हंसते बसते चलते फिरते अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की चीज़ थी, वो अल्लाह ताला ले गया। लेकिन नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे देखती हैं बच्चों को तो बड़ा ही दिल को दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अभी बच्चे बहुत ही छोटे हैं। छोटी बच्ची तो बिल्कुल 4 मंथ की है। तो जब उसके पापा भाई मेरे फोत हो गए थे तो बच्ची उसकी मम्मा उसको पास लेके बैठी, तो बच्ची भाग भाग के, मतलब है तो 4 मंथ की थी, लेकिन इतनी वो तेज़ी से ना भाई को आगे बढ़ने की कोशिश करी थी कि मैं इसको उठाऊं और ये मुझे उठाए, मैं इसको अपने पापा को बुलाऊं और मुझे पापा अपने हाथों में उठाए, गोद में उठाए। तो सब औरतें बैठी हुई थी, बहुत देख देख के तड़प रही थी बच्ची को, और बच्ची भी रो रही थी और बार बार ना भाई की तरफ आ रही थी बार बार। तो क्योंकि अल्लाह की तरफ से ही ये होता है ये सारा कुछ। अब नन्ही सी जान को क्या पता कि मेरे पापा अब बोलेंगे, हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे। तो लेकिन बच्ची बार बार इस तरह कर रही थी, तो बहुत दिल को दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा देखा नहीं जा रहा था ये सीन कि ये हमारे साथ क्या हो गया। क्योंकि भाई ज़्यादा बहुत उठाता था उसे, हर वक्त गोद में लिए रखता था। छोटी थी और बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी और प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे। वैसे तो सारे बच्चे ही वालिदैन को प्यारे होते हैं, बहुत प्यार करते हैं वालिदैन अपने बच्चों को, बड़े हों या छोटे हों। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो जो बहुत ज़्यादा, या सबसे बड़ा बच्चा हो वो ज़्यादा वालिदैन का प्यार लेता है, या सबसे जो छोटा हो वो ज़्यादा वालिदैन का प्यार लेता है। तो इस वजह से भाई तो बच्चों को अपने साथ ही लेके सोता था। भाभी के साथ इतनी अटैचमेंट बच्चों की नहीं थी जितनी भाई के साथ थी, क्योंकि भाई हर वक्त बच्चों के बगैर खाना नहीं खाते थे और बच्चे भी अपने पापा के बगैर खाना नहीं खाते थे, और सोते भी पापा के साथ ही थे। जब वो सो जाते थे भाई से चिमट गए तो फिर भाभी उनको ना आस्ता आस्ता से उठा के अलग अलग डाल देती थी, सुला देती थी यानी कि। तो प्यारे व्यूअर, ये हमारा जो दरवाज़ा टूटा हुआ था तो वो आपको मैं दिखा दूँ, ये हमने जुड़वाया है क्योंकि, और ये काफ़ी सारा बड़े बड़े सुराख थे। इधर हमने ये गत्ता लगा दिया है ताकि बाहर से अंदर की तरफ वो कहते हैं जो झाती ना पड़े, इस तरह करके। और ये कुंडी पहले जल्दी से खुल जाती थी, अब बड़ी ज़ोर से खुलती है और बड़ी मुश्किल से बंद होती है। और ये दरवाज़े की हमने ये पत्रियाँ लगाई हैं और ये सारा बाला भी लगवाया है
ताकि दरवाज़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटता जा रहा था। और इस तरह करके इसको ना, और ये नया लगवाया है ये काबला, बाकी नहीं कुछ भी दरवाजे का लगवाया। तो अब ये मैं बंद करूँगी तो बड़ी मुश्किल से ही बंद होगा। ये देखिए, अब इसको मैं ज़ोर से बंद करूँगी, दबा के फिर ये बंद होगा। तो प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों ने कमेंट्स करके हमें बताना है कि आप लोगों को भी मेरे भाई का दुख हुआ या नहीं, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कमेंट्स किए, भाई के लिए दुआएं की। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबरों ने मेरे भाई को दुख को बड़ा फील किया और मुझे सब्र करने की तलकीन की। तो प्यारे व्यूअर्स, अब ये मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि शाम भी होती जा रही है, क्योंकि सुबह से मैंने झाड़ू नहीं लगाया। तो क्योंकि ये बेरी का ही गंद होता है, बेरी के पत्ते होते हैं, बेरी का बूर है। तो नजर ये हमने नया बुरश लिया है जो ईंटों के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन ज़ोर से फेरो तो सारी मिट्टी और गर्द गुबार निकल जाती है। लेकिन हमारा कच्चा पक्का सेम है, इसलिए ये बुरश मैं ईंटों पे ही लगाती हूँ। लेकिन इसको लगाने से ना, ये जो कंधा है यानी कि बाजू है, उसमें बहुत मेरे शदीद दर्द होने लगता है। इस वजह से मैं झाड़ू हुई लगा लेती हूँ। झाड़ू पे कम ज़ोर लगता है, ब्रश से तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है, लेकिन ईंटें अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं। और झाड़ू मैंने लगा लिया है। कूड़े को पत्ते हैं और तो कुछ है नहीं, इनको इकट्ठा करके मैं छापर में डालती हूँ, क्योंकि पहले भी काफ़ी मैंने छापर बेरी के पत्तों से और बेरों से और बूर से ये देखिए भर के रखे हुए हैं। ये अभी बाहर फेंकने वाले हैं, इनको बाहर फेंक के फिर मैं आती हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा लिया। तो फिर आज हमने बनाना है आलू गोभी का सालन। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने बना के रखी हुई है और अभी तक मैंने नहीं बनाया सालन। और ये देखिए, ये मैंने ये धनिया काट के रखा, और ये सब्ज़ मिर्चें, और ये टमाटर, और ये आलू हैं यानी कि पोटैटो, और बारीक बारीक काटे हैं, क्योंकि गोभी नरम नरम है, जल्दी गल जाती है। और ये हमारे प्याज हैं, और ये हमारा लहसुन अदरक है जो हमने स्टीफन में डाला हुआ है। और इसमें साथ ही हमने धनिया, सूखा धनिया कूट के रखा हुआ है। तो ये मिर्चें पड़ी हैं, और ये हमारी हल्दी है। थोड़ी देर तक अपना सालन बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए, चूल्हा भी काफ़ी गंदा हो चुका है। अभी मैंने कल साफ़ किया है, क्योंकि जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से कुछ कागज़ वगैरह और गत्ते वगैरह लगा के फिर ये हम अपना काम चलाते हैं। चाय वगैरह बनानी हो तो यहाँ पे गत्ते लगा लेते हैं, और फिर ये सवाज होती है कागज़ों की और गत्तों की, फिर हम ब्रश से इकट्ठी कर लेते हैं। और ये बाकी ये 2 चूल्हे साफ़ हैं, और इस चूल्हे पे काफ़ी ये बिखरी हुई है गत्तों की खाक, वो मैं अभी उठाती हूँ। तो इसको ढाँप के रख लेती हूँ, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, और खाने वाली चीज़ पे मक्खियाँ बैठ जाएं तो जरासीम फैलते हैं, और जरासीम फैलने से बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो इसी दुआ और उम्मीद के साथ अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है और मेरी दुआ आप लोगों के लिए है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, तो दुआओं में याद रखना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।